हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस अनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पर। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया है कि कौन सा स्टोरी होने वाला है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट बताती हूँ। आज सिड और आयशी की नहीं, रोहन और सगुन की स्टोरी देखने वाले हैं हम। अगर आपके दिमाग में भी ये चल रहा है कि ये स्टोरी कब खत्म होने वाली है, तो मैं बता देती हूँ, ये कभी ना खत्म होने वाली इंडियन सीरियल है। तो चिंता मत करिए, ये तभी लंबा चलेगा। अगर मेरे पास जो है न्यू स्टोरीज की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं होगी तो इसी की सीरीज आएंगी, बिकॉज ये सोचने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसके लिए मुझे स्क्रिप्टिंग भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, बहुत ज़्यादा आलसी लग रही हूँ ना आपको। मैं बताती हूँ, नेक्स्ट स्टोरी जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है, लंबी होने वाली है, और उसकी स्क्रिप्टिंग मैं पहले ही कंप्लीट करना चाहती हूँ। इन स्टोरीज़ की तरह नहीं, एक एपिसोड कंप्लीट हो गया और दूसरा उसके बाद लिखती हूँ, मतलब पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरा एपिसोड लिखती हूँ। ऐसा होता है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। बट इस स्टोरी के साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, जो न्यू एपिसोड आने वाले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बस वेट करना, इसके आगे के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाले हैं। आप थोड़ा सा वेट करना, इसका भी 2-3 एपिसोड और आएगा, फिर आएगा जो है ऑलिव का नेक्स्ट पार्ट। उसके लिए मैं ऑलिव का फर्स्ट सीज़न फिर से लिख रही हूँ, क्योंकि उसमें जिसकी स्क्रिप्टिंग जो थी ना, वो मेरी मम्मी ने रद्दी वाले को भेज दिया, और स्क्रिप्टिंग मुझे नहीं पता था कि उसमें है, और मैंने भी दे दिया। इसी वजह से मैं फिर से लिख रही हूँ उसको, और मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाली हूँ। आई होप आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं एक साथ रोहन और सगुन की स्टोरी। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं छोटा सा रोहन अपने पेरेंट्स और अपने न्यू बॉर्न जो है सिस्टर के साथ घर जा रहे होते हैं। रोहन तभी 10 साल का होता है और वो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर के साथ खेल रहा होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आज ही पैदा नहीं हुआ है, वो 15 से 16 दिन का है, मतलब दिन की है। सॉरी, थोड़ा सा निकल जाता है इधर उधर। तो वो खेल रहा होता है, कभी उसका नोज टच कर रहा था, कभी उसके लेग्स को टच कर रहा था। उसकी माँ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, बिकॉज उन्होंने सेकंड बेबी का प्लान नहीं किया था, बट उन्होंने जब किया तब इतना खुश देख के अपने बच्चे को, दोनों बच्चे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और उसके पापा गाड़ी चला रहे थे और बैक सीट में वो तीनों बैठे हुए थे, फ्रंट सीट में कोई और नहीं था। इतनी खुशनुमा पल को देखकर रोहन के पापा अपने गाड़ी के टेप से एक गाना बजा देते हैं, और वो गाना सुनकर जो है रोहन झूमने लगता है, मतलब अपने हाथों को हिलाने लगता है और नाचने लगता है। ये देखकर उसकी माँ स्माइल करती है और बोलती है अपने हस्बैंड से कि देखो हमारे बच्चे कितने खुश हैं ना। उसके पापा भी सामने से स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं देख पा रहा हूँ। और वो जो है गाड़ी के फ्रंट सीट में एक शीशा लगा हुआ होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, उससे वो देख पा रहे थे, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। और वो बोलते हैं अपने पत्नी से कि हमने दूसरा बच्चा करने का प्लान करके अच्छा किया, देखो रोहन भी कितना ज़्यादा खुश है। उसकी माँ हामी भरती है और उसके बाद और स्पीड बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि ये एक खाली रास्ता हो चुका था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सके वो। बट उन्हें नहीं पता था कि कुछ वेट कर रहा है उनके लिए बहुत ही भयानक सा। और उनका कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है एक बहुत बड़े लॉरी के साथ, जिससे के ड्राइवर जो है वो भाग जाता है वहाँ से। उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, बट वो जो है इल्ज़ाम लेना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो भाग जाता है। और जो है रोहन को उसकी माँ प्रोटेक्ट कर लेती है, और अपनी जो उसकी सिस्टर है उसको भी, और जिस वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। बट रोहन की सांसें तभी भी चल रही थी और उसकी सिस्टर भी जिंदा थी, बट उसे भी चोट लग चुके थे बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, इसी वजह से धीरे धीरे उसकी सांसें भी बंद होने लगती है। रोहन के सिर पे चोट लगी थी जिससे खून बहने लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है। और उनकी कार पलट चुकी थी, जिस वजह से उनके सर नीचे की तरफ था और पूरा बॉडी ऊपर की तरफ था। और जो है रोहन आसानी से जो है घूम जाता है, और वो अपने माँ को भी घुमाने की कोशिश कर रहा था, मतलब उससे हो नहीं पा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि शीशे टूट चुके थे। इसी वजह से वो उन खिड़कियों की मदद से वो निकल जाता है बाहर, रोते रोते बाहर निकलता है। और उसके बाद जो है लॉरी के सामने जाने लगता है, और उसे लगता है कि उसके ड्राइवर उसका हेल्प कर सकता है, बट वो जाके देखता है कि वहाँ पर ड्राइवर नहीं है। फिर वो अपने पापा के पास जाता है, मतलब जहाँ पर उसके पापा थे, उनका जो है गर्दन टूट चुकी थी, जिस वजह से उनकी मुंडी जो है घूम चुकी थी, मतलब साइड में जैसे कपड़ा कैसे फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड हो चुकी थी। और वो बहुत ही मुश्किल से अपने पापा के पैंट के पॉकेट से जो है मोबाइल फ़ोन निकालता है। वो छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, तभी जो है स्मार्टफोन ही था, बट बहुत ही चीप मॉडल का था, मतलब अभी नहीं मिलते, बहुत ही क्या बोलते हैं, पुराना मॉडल था। उससे वो कॉल लगाता है अपने अंकल एंड आंटी को। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में उन्हें रोहन के सर पे पट्टी बांधी जा रही थी, और वो तभी चुप था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। और जो है उसके पेरेंट्स और सिस्टर को एक जगह लेकर, मतलब उनका एक कमरे में उनको रखा गया था, जहाँ पर वो तीनों ही डेड डिक्लेयर कर दिए चुके थे, मतलब जो है उनकी मौत हो चुकी थी, बट रोहन को अभी तक इस बारे में नहीं पता। रोहन एक बेड पे बैठा हुआ था, वहाँ से वो नीचे उतरता है, फिर अपने आंटी के पास जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और उन्हें गले लगाता है, मतलब उनके पैर ही पकड़ पाता है वो, नहीं थोड़ा सा लंबा था, उन्हें पकड़ पाता है कमर से। उसके बाद उन्हें बोलता है कि आंटी मम्मी कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले चलिए। वो नीचे झुकती है, फिर जो है रोहन के चिक्स को पकड़ती है और उसे गले लगा लेती है, और बोलती है
तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ख्याल रखेंगे हम, तुम मेरे साथ रहोगे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो, हम ख्याल रखेंगे, अगर तुम्हारी कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे पास। ये बोलकर वो रोने लगती है उसे गले लगाकर, और रोहन को ये समझ में आ जाता है कि क्या हो चुका है उसके साथ, उसकी पूरी फैमिली डेड हो चुकी है। ये जानने के बावजूद रोहन की आंखों से एक आंसू नहीं टपकता, और वो जैसे का तैसा खड़ा रहता है, जैसे सारे इमोशंस उसके अंदर से उड़ चुके थे, मतलब कोई भी इमोशन बचा नहीं था। और वो उसकी जो आंटी है, मतलब उसकी माँ की फ्रेंड, वो तभी तक उसे गले लगा के रोती रहती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रोहन उनके घर जाता है। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनके साथ रोहन रहेगा आज से। उनके हस्बैंड को भी कोई एतराज़ नहीं था इस बात से, और उनका एक बेटा था जो कि उम्र में रोहन से बड़ा था, और वो हाई स्कूल में पढ़ता था, और जो रोहन था वो तभी भी प्राइमरी लेवल में था, वो अभी हाई स्कूल में जाने ही वाला था, मतलब क्लास 4th में हो। उसके अंकल आंटी डिसाइड करते हैं कि रोहन को वो गोद लेंगे, और आज से हम उन्हें रोहन के मम्मी पापा और उसके भाई को उसके बड़ा भाई ऐसे एड्रेस करेंगे। अरे मतलब अभी से एड्रेस करूँगी उसको, उस रोहन की मम्मी, रोहन के पापा, रोहन के बड़े भैया। इनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपनी ज़रूरत को बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। और क्योंकि रोहन उनके बेस्ट फ्रेंड के घर के बेटे थे, मतलब इनका कोई फैमिली नहीं है ऊपर, मतलब जो है मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा वैसे जो है एंसेस्टर्स नहीं है उनके, सिर्फ यही है, मतलब ये अनाथ थे, और ये चारों अनाथ आश्रम से निकलकर एक दूसरे के साथ मतलब प्यार हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, ऐसे हैं। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बहुत मुश्किल से महीने के 40 से 50 हज़ार कमाते हैं दोनों मिलकर। और अभी और एक बच्चे का जिम्मेदारी आने वाला है, जिस वजह से और भी काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। बट इनका जो बेटा होता है, मतलब रोहन के बड़े भैया, वो एक स्कॉलर स्टूडेंट है और काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मतलब जहाँ पर अमीर पढ़ते हैं स्कॉलरशिप की मदद से, और उसका गोल है बहुत अच्छा जॉब पाना। और रोहन जो है इनके साथ ही रहने वाला है। उसके पेरेंट्स काफ़ी कोशिश करते हैं कि रोहन को कभी उसकी फैमिली की जो है कमी महसूस ना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अनाथ की तरह ज़िंदगी ना बिताए, वो ऐसा फील करे कि वही उनकी फैमिली है, मतलब वो उन्हें रियल मॉम डैड मान ले। बट वो मन से नहीं मान पा रहा था। ऐसे ही उसके दिन बीतने लगते हैं। उसके जो बड़े भैया हैं वो बोर्ड्स दे देते हैं अपना, फिर वो कॉलेज चले जाते हैं। फिर रोहन भी हाई स्कूल में आ गया था, और कॉलेज जाने के बाद उसके बड़े भैया अभी किसी और जगह रहते थे और अपना जॉब करते थे, एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब, और कॉलेज की पढ़ाई खुद ही चलाने की कोशिश करते थे। और उसके बड़ा भाई के जाने का और एक वजह भी था, क्योंकि वो किसी से प्यार करते थे, बट वो यहाँ पर नहीं रहती है, वो कहीं और चली गई, शिफ्ट हो गई, इसी वजह से वो भी यहाँ से चले गए। वो लड़की काफ़ी अमीर घराने से बिलोंग करती थी, इसी वजह से वो उस स्कूल पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, और जिस वजह से अभी वो एक स्कॉलर बन चुका था, और उसे काफ़ी अच्छे कॉलेज से ऑफर्स आए थे। वो लड़की भी बहुत अच्छे कॉलेज में चली गई और किसी और जगह चली गई, इसी वजह से उसे भी रहने का मन नहीं कर रहा था। उसके सारे फ्रेंड्स इधर उधर चले गए थे, तो वो भी चला गया। ऐसे ही करते करते रोहन बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, अपना 12th का बोर्ड देता है वो, फिर आता है घर। वो उसके बाद से जो है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना सरकारी नौकरी के लिए, उसके लिए प्रिपेयर होने लगा। 12th पास के जो क्वालिफिकेशंस में होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अगर आप रिसर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उन्हीं में से वो ट्राई करने लगा जिसमें लग जाए हाथ, और उसे चांस मिला पुलिस में नेक्स्ट ईयर को, मतलब जब वो 18 का हुआ, 19 साल में उसको, मतलब जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें उसने पास कर लिया, बट फिजिकल एग्ज़ाम में वो फेल कर गया। दिस इज़ सो मी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो मैं पास कर लेती हूँ, बट फिजिकली बहुत ज़्यादा अनफिट हूँ, मोटी हो चुकी हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी, फिर मोटी होती जा रही हूँ, अभी गोल मटल हो गई हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी कभी कभी चिढ़ाते हैं कि गोल होती जा रही है लड्डू की तरह, लड्डू खा खा के। अगर कोई लड्डू बनाता तो मुझे कुरियर कर देना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, नहीं खाने, मुझे नहीं खाने, मोटी होती जा रही हूँ, कम खाना पड़ेगा शुगर, वरना डायबिटीज़ हो जाएगा। नहीं देना है आपको, कमेंट में मुझे बोलना है कि नहीं खाना शुगर, क्योंकि चीनी खाते खाते मैं फूलती जा रही हूँ और लड्डू बन जाऊंगी थोड़ी दिनों बाद। बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ मैं अभी, तो मुझे एक्सरसाइज भी शुरू करने पड़ेंगे, वरना मेरी मम्मी मार डालेगी मुझे। मेरी बहन तो अभी चिढ़ाती है मुझे कि मोटी होती जा रही है, मोटी भैंस, कितना कुछ सुनाती है मुझे। ये सोसाइटी भी कितनी ज़्यादा हिपोक्रेट थी। कभी मैं पतली हुआ करती थी तब बोलते थे कि हवा का झोंका उड़ा ले जाएगा, अभी मोटी हो गई हूँ तो बोलते हैं फुटबॉल लग रही हूँ, मोटी हो गई हूँ, मोटी, बहुत कुछ बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी हो रही है, पर उनकी हिपोक्रेसी से मुझे क्या काम, मुझे फिट रहना है। मैं थोड़े दिनों में एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर दूँगी। नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्या करूँ मैं, दिस इज़ मी। ओके ठीक है, ये सब छोड़ो। फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, क्या बोलते हैं पुशअप को, हमारे यहाँ मेरे एक भैया है वो बोलते हैं डिप्स मारना, वो डिप्स मारता है, फिर पुशअप मारता है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज करता है। इस वजह से उसकी बॉडी बन जाती है, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर। आह कितना हैंडसम लग रहा होगा, राइट। इमेजिन करो तुम्हारा सपनों का राजकुमार, 6 पैक एब, बाइसेप, ट्राइसेप, बहुत ही लंबा सा हाइट, देखकर ही सर चकरा जाए, इतना सुंदर हो गया। ओह माय गॉड, क्या करो, ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मैं तभी शादी के लिए हाँ बोल दूँ। नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी।
क्योंकि लड़का हो या लड़की, शादी तो होती है बर्बादी। नहीं पता नीले ड्रम के बारे में या फिर फ्रिज के बारे में? भूल गए क्या? नहीं करनी यार, कोई मार के काट के फ्रिज में रख दिया, अगर पका के खा लिया मुझे, इंसान होने पे लानत हो जाएगी मेरी। इसीलिए पहले बॉडी बनाओ फिर शादी करो, ना नीला ड्रम ना फ्रिज, कहाँ पर भी मार कर नहीं जो है रख सकते हैं, स्टोर कर कर। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। बॉडी बनाओ, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ। जनहित में जारी, मिस अनमोल द्वारा। ठीक है, कहानी पे वापस आते हैं। बहुत ज़्यादा फिट होता है वो, अगले साल तक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है उस पर। कहाँ वो स्किनी फैट सा लड़का अभी बाइसेप ट्राइसेप लेके घूम रहा है, कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जो कल तक उसे घूम कर भी नहीं देखती थी, एक झलक देखने पे मुँह जो है बिगाड़ लेती थी, अब उसे देख कर वो करके रह जाती है, मुँह खुला रह जाता है, एक दो मक्खी भी घुस जाती है, फिर भी उसे पता नहीं चलता। इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया है हमारा प्यारा 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 प्यार रोहन। बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया ना मैंने। ठीक है, कहानी पे वापस आते हैं। नेक्स्ट ईयर वो फिर से कोशिश करता है, अब रिटर्न में फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है भी है, एक्सरसाइज भी करता है, जो है दौड़ भी लगाता है। फिर नेक्स्ट ईयर वो दोनों में क्वालिफाई हो जाता है। और अब आएगा ना मज़ा, क्योंकि उसे कॉलेज वॉलेज नहीं करना था, क्योंकि कॉलेज में पढ़ना सच में बर्बादी है। कौन जाता है कॉलेज? आयशी को क्यों पढ़ना है कॉलेज में, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं नहीं दिखाया कहानी, पता है मुझे, पर मुझे नहीं जाना कॉलेज। ये कॉलेज वाले कितने हरामी होते हैं। नहीं, हरामी नहीं होते, शिक्षा गुरु है। सॉरी माँ सरस्वती, माफ़ कर देना, क्षमा क्षमा क्षमा। बहुत ज़्यादा बकवास करने लगी हूँ ना मैं, बहुत कुछ बोल दिया कि मुझे मेरा कॉलेज जाना पसंद नहीं, मैं मोटी होती जा रही हूँ, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। अभी कहानी में फिर से वापस आते हैं। अब उसे नौकरी मिल चुकी थी और वो जा रहा था ऑफिस, और अपने पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा था। हाँ, न्यू वाले, पुराने वाले तो एक्सपायर हो गए ना, एक्सपायर होने के बाद न्यू मिल जाना चाहिए, एक्सपायर चीज़ थोड़ी नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, इंसान का एक्सपायर अलग होता है चीज़ों से, पता है मुझे, फिर भी एक्सपायर थोड़ी नहीं यूज़ कर सकते हैं। और अपने भैया जो हैं वो अभी तक नहीं आए थे, वो बाहर ही रहते थे। उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। और मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, सक्सेसफुल रहा। वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन चुकी है, छोटी मोटी है स्टार्टअप, मतलब जो है अच्छा खासा है, चल रहा है। अब उसकी माँ जो है अभी उसकी शादी के लिए लड़कियाँ ढूंढने लगी है, मतलब बड़े भाई की, छोटे भाई की नहीं। उन्हीं में से उन्हें मिलता है हमारी प्यारी क्यूट दुष्ट, नहीं बहुत अच्छी है वो, क्यूट सी प्रोफेसर हमारी शगुन। और वो पढ़ाती थी तभी कॉलेज में, उसने ज्वाइन नहीं किया था, बस ज्वाइन करने ही वाली थी ऐसे मोमेंट पे, तभी तक वो सीट को नहीं देखा था उसने। और वो उसके जो रोहन के बड़े भैया हैं उसके साथ उसका लगाव हो जाता है, मतलब ऐसा है कि हाँ शादी फिक्स हो गई है। और उस लड़की का जिससे उससे प्यार था वो कहीं पर गायब हो गई है, वो आई ही नहीं कभी वापस घर, वहीं पर बस गई है, क्या कर रही नहीं पता उसके बारे में कुछ। रोहन के बड़े भैया अंतर्द्वंद में लगे हुए हैं कि उसका इंतज़ार करूं जिसके साथ वो उसने प्यार किया था, मतलब वन साइडेड लव था, उसने कभी कन्फेस ही नहीं किया। बुद्धू कहेगा, इतना ज़्यादा बुद्धू क्यों होते हैं? वर्ष क्या हो सकता है, ना बोल देगी, थप्पड़ भी मार सकती हैं, उससे ज़्यादा क्या ही होगा, इंसल्ट कर देगी, क्या होता है। पर अपना फीलिंग हमेशा कन्फेस करा करो, क्या पता हाँ बोल दे। पर वो नहीं कर पाया, और ना ही उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट है अभी, उसकी ना एक कॉन्टेक्ट थी, पर फिर भी वो अंदर ही अंदर अभी तक उसी से प्यार करता था, उसी के साथ जीना है मरना है वगैरह वगैरह। सोचते सोचते उसकी शादी के डेट भी फिक्स हो जाते हैं। फिर आ जाती है शादी वाली रात। रात में शादी होती है या फिर दिन में भी होती है यार, ये रात वाली शादी है, दिन में भी मुहूर्त होती है बट रात वाली शादी है। और क्योंकि वो मन ही मन उसी लड़की से प्यार करता था, तो शादी वाले दिन भाग गया। कमीना कहेगा, भागना ही तो कुछ दिन पहले भाग जाता, शादी वाली रात क्यों भागा? अब उस लड़की के साथ किसकी शादी होगी, ये सोचने बैठ के उसकी सारी फैमिली मेम्बर्स की किसके साथ शादी करवा जाए। क्योंकि रोहन तभी भी काफ़ी छोटा था, तब बस 21 साल में बस हुआ ही था, 1 महीना भी नहीं बीता था 21 साल हो। फिर उसके जो है माँ के दिमाग में ये आता है कि ये तो 21 साल पूरा हो चुका है इसका, तो शादी करवा सकते थे, तो करवा देते हैं। शगुन हाथ पैर जोड़ रही थी अपने माँ बाप के सामने कि प्लीज़ इतने छोटे लड़के के साथ नहीं करवाते शादी, अपनी उम्र के लड़कों के साथ करवा दे, किसी से भी करवा दे, बट इतने छोटे से नहीं करवाओ नहीं करवाओ नहीं करवाओ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसके पेरेंट्स नहीं माने, करवा दी उसकी शादी। और जो रोहन है वो नहीं रहना चाहता था उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ, इसी वजह से वो शगुन के पेरेंट्स के साथ ही रहने लग गया था, बिकॉज उसका जॉब यहीं पर है और यहीं पर रहना था, तो अलग से घर क्यों ले, वहीं पर रहेगा। अरे लड़कियों का घर घर नहीं होता क्या, लड़कों का घर ही होता है। वैसे भी शगुन के पेरेंट्स की इकलौती बेटी है वो, कौन रहेगा वहाँ पर, इसी वजह से वो घर जमाए रहने लग गया। घर जमाए रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, वो लड़की अपने घर दामाद लेके आई है। वैसे भी बड़ा ही हमेशा डोमिनेटिंग होता है, एज रूल होता है, अगर आपको नहीं पता तो देख लेना। अगर कोई शादी में लड़की उम्र में बड़ी होती है तो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है लड़के से। फिर भी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि लड़कियां भी कभी कभी जो होती है छोटी होती है फिर भी डोमिनेटिंग होती है, बट अपनी उम्र के साथ शादी करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि डिवोर्स रेट उसमें सबसे ज़्यादा कम है।
हाँ हाँ ठीक है, गाली मत दो मन ही मन। पता है मुझे बहुत ज़्यादा बकवास करने लगी हूँ, फिर भी कहानी आगे बढ़ती है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है उससे। रोहन एक एसआई था, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा बॉडी हट्टे कट्टे वाला, और एसआई को बस 12 पास ही होना चाहिए। हमारे यहाँ तो वैसे ही है, जो है 2 तरीके की होती है, मतलब कांस्टेबल एसआई दो अलग यहाँ होती है, मतलब नंबर के हिसाब से वो डिसाइड होता है। उतना तो मुझे नहीं पता, मैंने उतना डिटेल में नहीं घुसा उसमें, बट मुझे जितना पता है कि 12 पास इनफ होता है एसआई की नौकरी करने के लिए। फिर उससे ये जो है वो कॉलेज वाला जो है वो मिलता है मिशन, और उसे कॉलेज का स्टूडेंट बन के जाना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी यंग था और दिखता भी बहुत ज़्यादा छोटा था अगर दाढ़ी मूछ ना रखे तो। और वो थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा के रखता था, बट कॉलेज में भर्ती होने के लिए उसकी दाढ़ी उसने छाट दी। मर्द का गुरूर होता है, दाढ़ी नहीं होता है, बस दाढ़ी होता है। वो मर्द का गुरूर मर्दांगी से होता है, मतलब कितना ज़्यादा ख्याल रखता है अपने आसपास लोगों का, कितनी ज़्यादा सेफ फील करवाता है अपने आसपास की लड़कियों का, वो होता है मर्दांगी की पहचान, ना कि दाढ़ी। क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने से तुम कुछ नहीं लगोगे, सिर्फ जंगली लगोगे, जंगली। नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो रखो, मैं नहीं मना कर रही, रखो, जिसका जो मर्जी उतना वो कर सकता है। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मेरी लाइफ में भी तुम लोग नहीं बोलोगे, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी लाइफ है मेरी नहीं। ये सबको खुद को डिसाइड करना चाहिए कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, मेरी शिक्षा लेते जाओ, अच्छा करोगे कुछ अपनी ज़िंदगियों में। गुरु हूँ तुम्हारी। नहीं पता है, मैं छोटी बच्ची हूँ, अब गाली मत देना मन ही मन। पता है कि तुम्हें लेना है जो कुछ तुम ले सकते हो, बस वो मर्द नहीं होते जो वो लंगे पुंगे जो होते हैं, लड़की डांस करती है उस वीडियो को लाइक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, मतलब बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं। यार शादी हो गई ही तुम्हारी, मतलब तुम खुद करो, तुम्हारे पेरेंट्स करवाओ, तो उसके साथ अटैचमेंट बनाओ ना कि किसी रील में नाचती हुई लड़कियों को। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों बनाते हैं, यार देखते हैं इसीलिए बनाते हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि ना बनाए तो देखना बंद कर दो। तुम जैसे बोलोगे कि चमड़ियों के लिए जो है जानवरों को क्यों मारा जाता है, यार उसका डिमांड है, वैसे जो प्रोडक्ट्स है वो चाहते हैं, इंसान खरीदना चाहते हैं, इसी वजह से बनता है। अगर खरीदना ही बंद कर दोगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तुम ऐसे ही किसी भी चीज़ को जो है कम कर सकते हो। प्रोडक्शन पहले नहीं रुकवाना चाहिए, पहले जो है डिमांड कम करो, तो फिर प्रोडक्शन अपने आप ही रुक जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा झाड़ दिया मैंने, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय माई क्यूटी पाई।